शुभ हिंद, जय हिंद मित्रों। झंडे पर चांद का होना और चांद पर झंडे का होना सिर्फ एक हैसियत बताता है। यह हैसियत उतने ही फर्क है जितना इंडिया और पाकिस्तान का। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। आज तो सैल्यूट बनता है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज पाकिस्तान की सूरत क्या है? मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की बात नहीं। भारत माता हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत माता। जो सच्चे मुसलमान हैं, जो सच्चे हिंदुत्व हैं, जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, मैं धर्म की बात नहीं, हमारा धर्म है हिंदुस्तानी। जो सच्चे हिंदुस्तानी है वो गर्व से कहते हैं भारत माता की जय। कितने लोगों ने शहादत दी इस भारत माँ के तिरंगे को लहराने के लिए। तो हमें तो अपने देश, अपने तिरंगे पे गर्व है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज पूरे मुल्क में, वर्ल्ड में पाकिस्तान की क्या सूरत है और इंडिया की क्या सूरत है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आज हो या कल हो या पीछे वाले समय ले लीजिए और वर्तमान समय ले लीजिए और आने वाले समय में, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों समय को एक साथ ले लीजिए। अभी जो आप लोगों ने नहीं देखा उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। यदि कुछ वीडियो क्लिप्स होंगे तो उनके बारे में जान सकते हैं। वर्तमान को आप जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए। आने वाले समय में भी जान लीजिएगा, देख लीजिएगा। हम हो ना हो, हमारे हिंदू राष्ट्र जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जितना सम्मान हिंदुस्तान को मिल रही है, आप देखे होंगे कि हमारे सैनिक फंस गए, मिल गया। हमारे जनता फंस गए, मिल गया। हमारे सैनिक फंस गए, हमारे लोग फंस गए। आतंकवादियों के गुड़ह में हमारे दोस्त फंस गए, हमारे सैनिक कहीं जा कर के फंस गए। तो किस तरह से, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भारत से कोई डरे, मैं चाहता हूँ कि भारत का सम्मान करे। और भारत का सम्मान ही है कि हमारे लोग हमारे यहाँ सुरक्षित आ जाता है। हमारे बच्चे फंस गए थे, स्टूडेंट फंस गए थे, उनको एयरपोर्ट पे यहाँ तक कि चेकिंग होता है और यह दिखता है कि इंडियन फ्लैग्स, इंडियन 3 रंग का झंडा, केसरिया, सफ़ेद और हरा, और बीच में अशोक चक्र देख करके कहता है। और दूसरे देश वाले भी उन पे विश्वास करते हैं। जैसे कि आज के समय में यदि कोई तिलकधारी होता है तो उस पर लोग स्वतः ही श्रद्धा भाव रखते हैं कि ये ब्राह्मण होंगे। ब्राह्मण की बात मैं जातिगत फिर कह दूं कि मैं जातिगत नहीं होता हूँ। ये एक गुण है, ब्राह्मण तो एक गुण है। यदि कोई ब्राह्मण गुटखा खाता है, मीट खाता है, मछली खाता है, व्यभिचार करता है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाता। उसकी मैं नहीं कहता हूँ कि उसकी आप इज्जत करें, ये करें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो कोई शूद्र है, वो जातिगत में कहीं ना कहीं एक वर्ड सिर्फ निकालना चाहता हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। निम्न से निम्न जाति ले लें, यदि उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो सुदृढ़ हैं, उनसे दूसरों को तकलीफ नहीं होती है, उनसे लोगों को मदद मिलती है, तो वह ब्रह्मत्व है, उनमें ब्रह्म का वास है, वो ब्राह्मण है, वो पूजनीय योग्य है। तो आज पाकिस्तान की स्थिति देखिए, उनके चांद जो है उनके झंडे पे तो है। क्या उनकी गरिमा है उतनी ऊंची? नहीं। लेकिन उस चांद पे जाकर के देखिए तो हमारे इंडिया का फ्लैग लगी हुई है। यह अंतर है हमारे और पाकिस्तान में। यही बहुत बड़ी बात है। आज हमारी परिचय पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी के नाम से, और कोई भी जो अदर कंट्रीज़ के लोग होते हैं, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को वो इज्जत देते हैं, हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लोगों को वो इज्जत देते हैं, हमारे यहाँ के कलाकारों को वो इज्जत देते हैं। जैसे अपने यहाँ इंडिया गॉट टैलेंट शो है, इसी तरह हर देश में टैलेंट शो, गॉट टैलेंट शो है। अफ्रीकन, रशियन, अमेरिकन, चाइनीज़, सब जगह है। हमारे यहाँ के कलाकार सब जगह जाते हैं और अव्वल दर्जे का कलाकारी दिखलाते हैं और इज्जत पाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं व्यक्तिगत किसी आपको भी कह रहा हूँ, यदि आप और मैं सुधरूं, ये मत सोचिए कि मैं घर में सुधरा हुआ हूँ, मैं सिर्फ मोहल्ले में सुधरा हुआ हूँ। आप यदि कोई भी अच्छा काम करते हैं, याद रखिए, जब राम का ज़माना, कृष्ण का ज़माना था, तभी कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, कोई स्पीकर नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, जीबी नहीं चलती थी, मोबाइल नहीं था और कृष्ण भगवान को मैं लोड कर लूँ। लेकिन याद रखिए, सिर्फ लेखनी था, और उस लेखनी चीज़ को
जो उन्होंने किया वो उसे हम लोग आज भी जान रहे हैं। यह मत सोचिए कि मुझे कौन देख रहा है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, कौन देख रहा है। ये इतिहास लिखा जाएगा, हर व्यक्ति का इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन यदि आप इतिहास लिखने योग्य होंगे तो, लिखवाने योग्य होंगे तो। अब गलत इतिहास ऐसा भी हुआ है कि गलत इतिहास लिख कर के छोड़ के चला गया, उसे हम पढ़ रहे हैं। लेकिन हम जान रहे हैं कि ये गलत इतिहास है, आज उस इतिहास को फाड़ा जा रहा है, बहिष्कृत किया जा रहा है। नई इतिहास की खोज हो रही है और वो सच्चाई निकल के बाहर आ रही है। वो मंदिर के रूप में हो, किसी गुफा के रूप में हो, किसी नदी के रूप में हो, किसी स्थल के रूप में हो, किसी पूजनीय स्थल के रूप में हो, वो सारी चीज़ें निकल रही है। जैसे हड़प्पा संस्कृति होगी, मोहनजोदड़ो होगी, सारी खुदाई के साथ वो सारे तथ्य के साथ वो संग्रह निकाला जा रहा है और हम उसके बारे में जान रहे हैं, खोजबीन चल रही है। इसलिए दोस्तों, मित्रों, अपना ख्याल रखें। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, अपने छोटों से को प्यार करें और आपके इर्द गिर्द जो जानवर हो उसको स्नेह दें, प्रेम दें, उनका ख्याल रखें। इसी के साथ मैं आपको एक विनती और करूँगा कि मेरे इस चैनल को यदि आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो करबद्ध प्रार्थना है कि उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ आपका गुरु भाई आपके साथ हमेशा गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई।